कृष्णा। तो वर्स 58 करने वाले हम लोग इस वर्स में एक्चुअली लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन का थर्ड क्वेश्चन को आंसर करेंगे, जो कि है कि मासीता, हाउ डज ही सिट, जिसका एक्चुअल मतलब है कि एक स्थित प्रज्ञा, एक इंसान जो फुली कृष्णा कॉन्शियस है, जब शांत रहता है तो अपने सेंसेस को कंट्रोल कैसे करता है। तो देखते हैं ये जो एक्चुअल में वर्स है, ये जो एक्चुअल में आंसर है, वो वर्स 58 से लेके वर्स 63 तक चलेगा। इसका आंसर 6 वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा इसका आंसर करेंगे अच्छे से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। वर्स 58 गोes लाइक दिस। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग में आते हैं यम, ही, यदा, व्हेन, संहरते, वाइंड्स अप। क्या वाइंड्स अप? इंद्रियाणि, his senses from what? इंद्रियार्थेभ्यः, from sense objects। और यहाँ पे एक एनालॉजी देते हैं, कूर्मोंगानी व सर्वसः, लाइक अ टर्टल। जैसे एक टर्टल अपने लिम्स को विथड्रॉ कर लेता है अपने सेल में, कूर्मोंगानी व सर्वसः, और दैट पर्सन इज सेड टू बी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इज सेड टू बी फुली कृष्णा कॉन्शियस। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इज फर्मली फिक्स्ड इन परफेक्ट कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये। तो वर्स हम लोग को समझ में आ रहा है, जब एक इंसान अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेता है सेंस ऑब्जेक्ट से, लाइक अ टर्टल, देन ही इज अ स्थित प्रज्ञा। ये इस वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को। अब थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं हम लोग इस वाले वर्स को। तो हम लोग के पूरे बॉडी में टोटल ऑफ 11 सेंसेस होता है, 5 वर्किंग सेंसेस और 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हो गया हम लोग का आँख, कान, नाक और टंग और टेस्ट, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और 5 वर्किंग सेंसेस, हैंड, लेग, माउथ, जेनिटल, एनस। और इन सब सेंसेस से सारा काम होता है। बहुत सारे लोग बैड हैबिट्स भी करते हैं इन सब सेंसेस से, उतना इसका एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे कि कैसे। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में हम तुमको बताए थे क्या कि एक्चुअल में 11 सेंसेस होते हैं हम लोग के पास, 10, 5 जो अभी हम तुमको बताएं, और एक ब्रेन जो कि सबका हेड रहता है। तो इन टोटल हम लोग के पास 11 सेंसेस हैं। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है उसको बोला जाता है गोस्वामी। गो का मतलब होता है सेंसेस और स्वामी का मतलब होता है जो कंट्रोल कर ले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसलिए कुछ महान लोग को हम लोग गोस्वामी बोलते हैं। लेकिन उसका ऑपोजिट भी होता है गोदास, जो अपना सेंसेस का ही दास हो। अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो हम लोग बहुत हद तक गोदास हैं। एक्चुअल में जब हम लोग बोलते हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो कुछ लोग नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से ईगोइस्टिक फील होने लगता है कि अरे हम लोग कैसे सर्वेंट है, हम तो भाई किंग जैसा इंसान हम अपने आप को सोचे थे, सर्वेंट हम कैसे बन सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को पता नहीं चलता एक्चुअल हम लोग का इंडिपेंडेंस। हम लोग को एक्चुअल इंडिपेंडेंस तब मिलता है जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा का सर्वेंट रहते हैं। वो हम लोग का एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम लोग का सोल का रियल नेचर है। लेकिन हम लोग फ्रीली माया का दास बन के रहते हैं, इस 11 सेंसेस का दास बन के रहते हैं, और हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल ड्रीम में है हम लोग, इल्यूजन है, दैट विच इज नॉट। अगर तुम लस्ट को एक्सपीरियंस किया होगा तो तब तुम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकता है कि कैसे हम लोग को माया कैसे हम लोग को सर्वेंट बना के रखती है।
अगर तुम लस्ट को एक्सपीरियंस किया होगा कि लस्ट कितना ज़्यादा हद तक हम लोग को कंट्रोल कर लेता है, इवन तो हम लोग माइंड में चाहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा कि हम लोग अपने सेंसेस से सुपीरियर हैं। हम लोग का सेंसेस आता है, फिर उससे सुपीरियर ब्रेन, फिर उससे सुपीरियर इंटेलिजेंस, फिर इन सब चीज़ों से सुपीरियर हम लोग होते हैं, दी सोल। तो हम लोग को अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, और अपने सेंसेस हो गया, इसको कोई आर्टिफिशियल मीन से हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा आर्टिफिशियल मीन्स प्रेजेंट रहता है कलयुग में, बहुत सारा आर्टिफिशियल चीज़ है, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, उससे हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम तुमको एक एग्जांपल देंगे, विश्वामित्र कोई एक योगिक प्रोसेस से अपना सेंसेस को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सामने जब मेनका आई तो सब खेल ख़त्म हो गया। तो ये एग्जांपल हम तुमको इसलिए दे रहे हैं बताने के लिए कि कोई भी योगिक प्रोसेस से, कोई भी आर्टिफिशियल मीन से, कोई भी अदर वे से हम लोग सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि कौन सा भाई ऐसा चीज़ है जिससे सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद पर्पट में एक अच्छा एनालॉजी देते हैं, स्नेक और स्नेक चार्मर का, सांप सफेरा। सांप रहता है, एक सफेरा क्या करता है, सांप को लेता है, अच्छे से पकड़ता है और उसका डंक निकाल देता है, उसका जहरीला दांत निकाल देता है और सिर में अपना लपेट लेता है। बहुत सारा शिव जी का मंदिर में तुमको ऐसा लोग दिख जाएगा, ऐसे लोग रहते हैं। तो ये एनालॉजी दिए हैं श्रीला प्रभुपाद डिवोशनल सर्विस के बारे में बताने के लिए कि हम लोग के शरीर में 11 सांप है, 11 वेनमस सांप है, और अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब हम लोग का जो सेंसेस होगा वो नॉन वेनमस बन जाएगा। अगर हम लोग बस डिवोशनल सर्विस किए, बस हम लोग चैंटिंग किए, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग किए, और हम लोग कृष्णा का पास टाइम सुन रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, दैट इज़ बेस्ट वे टू डू डिवोशनल सर्विस। अगर ये हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो सेंसेस होगा सांप से नॉन वेनमस बन जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्ण एनालॉजी देते हैं एक टर्टल का। तो तुम बहुत ज़्यादा ऐसा मंदिर में देखा होगा कि टर्टल का ऐसा कुछ मूर्ति रहता है मंदिर का एंट्री में ही। हम एक बार जगन्नाथपुरी के आसपास एक मंदिर था, वहाँ पे हम गए थे, तो एक हमको टर्टल के मूर्ति जैसा हमको कुछ लग रहा था, 2 था एक्चुअल में। तो हम जाके देखे, फिर उसको टच किए और वो फट से अपना जो होता है ना लिम्स अंदर कर लिया। एक्चुअल में छोटा सा था और वो एक्चुअल में रियल टर्टल था। तो एक्चुअल में क्यों होता है मंदिर में टर्टल, और इस एग्जाम्पल से लॉर्ड श्री कृष्णा क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोग को। तो जैसे एक टर्टल के सामने कोई भी दिक्कत आ जाता है तो वो अपने लिम्स को विथड्रॉ कर लेता है अंदर में, वाइंड अप कर लेता है अंदर में। वैसे ही एक स्थित प्रज्ञा जो रहता है, जब भक्ति का टाइम आता है, जब डिवोशनल सर्विस का टाइम आता है, और जब लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने का टाइम आता है, तब वो अपने सेंसेस को अच्छा से बाहर कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, भक्ति को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करता है। लेकिन जब मटेरियल चीज़ों का बारी आता है, देन वो अपने सेंसेस को फिर से विथड्रॉ कर लेता है। इसको हम लोग खुद एग्जाम्पल लगा के समझ सकते हैं, खुद से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं कि अर्जुन के ये सिंपल चीज़ बता रहा है कि बस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मत फाइट करो मेरे को सर्व करने के लिए, मेरा सेंसेस को सर्व करने के लिए। ये हम लॉर्ड श्री कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अपने सेंसेस को सर्व करने के लिए फाइट मत करो। जैसे कि कुछ लोग होता है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में हमको भी लगा था कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, बस भक्ति करो, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल रहे लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को कि फाइट ही नहीं करना है। ये चीज़ बोल रहे हैं कि अपने सेंसेस को
अपने सेंसेस को सर्व करने के लिए काम मत करो, मेरे हैप्पीनेस के लिए काम करो। दैट इज़ द मेन थिंग। वही कर्मण्येवाधिकारस्ते दूरे न ह्यवरम कर्म, ये सब वर्सेस में बता रहे लॉर्ड श्री कृष्ण। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, 10 मिनट्स में इस वीडियो को रैप अप करेंगे। एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यदा संहरते चायं कूर्मुङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। टेक अ कृष्ण कृष्ण।